हेलो फ्रेंड्स, कल हमने स्क्वायर निकालना सीखा था। आज हम सीखते हैं स्क्वायर रूट। क्या आप जानते हैं कि हम पेपर में आए क्वेश्चन मान लो 1296 का रूट निकालना है, तो आप कैसे निकाल पाओगे? आप कहोगे इकाई का अंक 6 या 4 दहाई किसके वर्ग के पास है? बोल 3 त्रिका 9, 3 इंच। लो, आपने कहा 36 हो गया सर आंसर। क्या आप भी ऐसे इतनी जल्दी संख्याओं के वर्गमूल निकालना सीखना चाहते हैं? तो बिल्कुल 15 से 20 मिनट जुड़े रहें और आप देख के बता पाएंगे कि आप स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और कितनी जल्दी निकालते हैं। बस अभी 15 मिनट आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। आपको जैसे पता है कि मैं कोई भी चीज़ बताता हूँ तो बेसिक से बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं वो क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्जामों में आए। तो पहले हम बेसिक करेंगे, फिर आप भी इतनी स्पीड में सेकंडों में किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल पाएंगे। तो देखें, यदि आप भी चाहते हैं कि हम झटपट संख्याओं के वर्गमूल निकाल लें, ना हमें कोई गुणनखंड विधि लगानी पड़े ना भाग विधि लगानी पड़े, तो आपको याद रखना है कि मैं पिछला वीडियो किसी भी संख्याओं का वर्ग करने का आपके लिए बना चुका हूं, और ऐसी ट्रिक मैंने बनाई है कि आप एक ही ट्रिक से किसी भी संख्या, चाहे वो 1 से लेके 50,000 क्यों ना हो, 1 लाख क्यों ना हो, आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो जो स्क्वायर रूट है यानी वर्गमूल निकालना है, वो डिपेंड करता है आपको स्क्वायर कितने अच्छे से याद हैं या कितने आते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा था, आप देख पा रहे होंगे कि कम से कम 30 तक के वर्ग याद कर लें, 30 तक के वर्ग याद कर लें, और बाकी आपके पास लॉजिक है तो कुछ लॉजिक भी याद कर लें, तो आपकी रेंज बढ़ जाएगी। जब आपकी रेंज बढ़ जाएगी तो आप देख के महसूस कर पाओ। ठीक है, कई सारे वर्ग तो आप वही आ जाएंगे जो आपने पढ़े हैं। तो वर्ग रूट या स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 स्टेप आपको बनाना है। पहला स्टेप है कि आपको संख्या के इकाई का अंक पता हो, यानी यूनिट डिजिट, और अगले जोड़े के पास का वर्ग, जिसे बोलते हैं नियरेस्ट स्क्वायर। तो आपको 2 चीज़ें सीखना है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक या वर्ग संख्या का इकाई का अंक क्या आ सकता है, और जो दूसरा जोड़ा है उसके पास में कौन सा वर्ग आपको लग रहा है। ये 2 स्टेप, बस 15 मिनट में आप सब सीख जा रहे हैं। अब भी समझिए क्या बात कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैंने आपके वर्ग लिखे हुए, अगर आप देख पा रहे हो तो अच्छी बात है, सुनाई देगा और दिखाई देगा। तो अगर हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो हमें इकाई का अंक, देखें इकाई का अंक देख पा रहे हैं ना, 1 मिलता है या 4 मिलता है या 9 मिलता है या 6 मिलता है या 5 मिलता है, रिपीट होने लगा, या 6 मिलता है या 9 मिलता है या 1 मिलता है या 4 मिलता है या 5 मिलता है, यानी यही अंक आपको मिलते रहते हैं। अब आपको क्या करना है कि 1 का स्क्वायर करो चाहे 9 का स्क्वायर करो, आपको इकाई का अंक जो मिलेगा वो मिलेगा 1। 1 का स्क्वायर 1, देखो आप दिख पा रहे हो, 9 का स्क्वायर 81, 19 का स्क्वायर 361, 29 का स्क्वायर 841। ऐसे ही चाहे आप 2 का स्क्वायर करो और चाहे 8 का स्क्वायर, आपको जो इकाई का अंक मिलना है वो मिलना है 4। चाहे आप 3 का स्क्वायर करो और चाहे 7 का स्क्वायर करो, आपको इकाई का अंक मिलना है 9। ठीक है,
आप चाहे 6 का स्क्वायर करो या 4 का स्क्वायर करो, आपको इकाई का अंक मिलना है 6। बाकी 5 के स्क्वायर में 5 ही मिलता है और लास्ट में 0 यानी 10 होते स्क्वायर में क्या मिलता है, इकाई का अंक 0 ही मिलता है। बात समझ पा रहे ना। अब आपको क्या करना है, इकाई के अंक याद रखना है कि कब कौन से इकाई के अंक मिलते हैं, किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या है। तो आपको लग रहा होगा कि दो नंबर, 1 का स्क्वायर करो तो भी 1, 9 का स्क्वायर करो तो भी 1, 2 का स्क्वायर करो तो भी इकाई का अंक 4, 8 का स्क्वायर करो तो भी इकाई का अंक 4, 3 का स्क्वायर करो तो भी इकाई का अंक 9, 7 का स्क्वायर करो तो भी इकाई का अंक 9। तो आपको और अच्छा याद कराने के लिए, दो को आपको याद करने के लिए आपने देख पा रहे होंगे कि जिन संख्याओं के अंकों का योगफल 10 होता है उनके वर्ग का इकाई का अंक समान होता है। जिन संख्याओं के वर्ग करने पर इकाई के अंक समान आते हैं उनके अंकों का योगफल 10 होता है। 1 9 10, 2 8 10, 3 7 10, 6 4 10। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, बोले 6 के साथ 6 का इकाई का अंक जैसा किसका आएगा, बोले 4 का, क्यों 6 और 4 10 हो रहा है। 1 का इकाई का अंक जैसा आएगा 9 के साथ, 2 का इकाई का अंक जैसा आएगा 8 के साथ। तो ये और छोटा हो गया। बिल्कुल मैं आपको बेसिक से ले जा रहा हूँ वहाँ तक। तो आपको करना क्या है, देखें क्या करना है आपको। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका, पहले यहीं से एग्जाम्पल उठा लेते हैं। मान लो लिखा है रूट में 361। अब देख चलना आपको, बिल्कुल देख चलना है। रूट में क्या लिखा है, 361। अब 361 का अगर हमें निकालना है तो हमें वर्ग में निकालना है, जोड़ा बनाना है पीछे से। तो एक जोड़ा ये बन गया और ये की बात, पीछे से आपको जोड़ा बनाना है पहला स्टेप। तो एक जोड़ा बना 61 का, एक बना 3 का। हमें पीछे वाले जोड़े से क्या लिखा था मैंने, इकाई का अंक चाहिए, और आगे वाले जोड़े चाहिए अपन का पास का वर्ग। तो हमने देखा कि इसमें इकाई का अंक कितना है, यूनिट प्लेस कितना आ रहा है, 1। एक किसका वर्ग करने पर आता है, तो आप कहोगे सर 1 का वर्ग करो तो 1 आता है, 9 का वर्ग करो तो 1 आता है। यानी पीछे आने वाला नंबर, इकाई पे आने वाला नंबर या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आता है, 9 का स्क्वायर 1 आता है, 9 नाम 81 इकाई। अब हम गए दूसरे जोड़े पे, इसका देखना है वर्ग। इसको क्या देखना है, यूनिट डिजिट, ठीक है, और इसमें देखना है वर्ग। तो हमने देखा 3 किसके वर्ग के पास है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 3 किसके से छोटा कौन सा, हम छोटा लेते, उस अंक से बड़ा नहीं लेंगे, पास नहीं, छोटा देख। तो छोटा कौन सा है 3 के लिए, कौन सा वर्ग छोटा है, 1। तो यानी इसके सॉल्यूशन में यहाँ आएगा 1 और यहाँ क्या आएगा। तो हम देखेंगे कि जो 3 हैं वो वर्ग संख्या, जो वर्गमूल है 1 और 4 में किसके पास में, 1 के पास में ज़्यादा है कि 4 में। पास मतलब इनमें 2 का डिफरेंस, इसमें 1 का डिफरेंस। तो वो आप कहोगे 4 के पास में ज़्यादा है, इसलिए बड़े के पास में हो तो बड़ा अंक आता है, छोटे के पास में हो तो छोटा अंक आता है। तो वर्गमूल इसका कितना हो गया, 19। अभी कठिन लगा क्योंकि पहला था और जाने से क्या क्या बता दिया, बिल्कुल नहीं। देखो एक एग्जाम्पल और यहीं से फिर उठा लेते हैं अपन। जैसे मान लो 576। क्यों मैं ले रहा हूँ कि पता है आपको, वो संगीत बता क्यों बता रहे, नहीं पता है आपको, लेकिन मैं अभी क्योंकि स्पीड में कराने वाला। मैंने 15 मिनट मांगे थे ना आपसे, 15 मिनट के बाद आप खुद निकालो। क्या किया, जोड़ा बनाया, 6 है तो 6 किसे मिलता है, 4 में और 6 में। तो इकाई का अंक या तो 4 आना है या 6 आना है। तो अगर आप कह दो कि संख्या बनाने के लिए यहाँ या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा, ठीक है, यहाँ पे या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा, ठीक है। अभी दोनों में से और दूसरा जोड़ा देखा 5, तो 5 किस वर्ग के पास है, 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9। तो दिया गया है हमें 5, तो उससे छोटा लेते हैं, बोले 4 यानी 2 आएगा इकाई का। तो ये 10 यहाँ पे आएगा 2। अब ये फिक्स हो गया कि 2 आएगा, क्योंकि 2 के स्क्वायर के पास में है। जब संख्या वर्गमूल में लिखी होती तो वर्ग हो के लिखी होती, तो 2 के स्क्वायर के पास वाला अंक लेंगे अपन। अब 5 जो है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, किसके ज़्यादा पास में, 4 के 9 के। तो आप कहोगे सर 4 के, 1 का फ़र्क है और यहाँ पे फ़र्क है
4 का, तो पास में किसके है 4 के, इसलिए छोटे वाले के पास में है ना, तो छोटा वाला अंक लेंगे कितना 24। अब भी समझ में नहीं आया, एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, बिल्कुल आसानी से देखें। एक और मान लो 33 64, थोड़ा बड़ा ले लिया मैंने, 33 64। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे सर ने कहा था सबसे पहले जोड़ा बना लो, बना लिए। फिर देखो 4 किस में आता है इकाइकांक, 4 आता है इकाइकांक 2 का स्क्वायर करने में 8 में, तो या तो यहाँ पर 2 आएगा या 8 आएगा, कहाँ इकाई की जगह। अब चर्चा करें दहाई की, तो 33 किस वर्ग के पास है, 33 वर्ग 25 और 36 के बीच में कोई संख्या होगी 33, तो यानी 5 के स्क्वायर 25 और 6 के स्क्वायर 36 के बीच में है कहीं, पास में कहीं, ठीक है। तो यानी ये पक्का हो गया कि इकाई का अंक तो आपका 2 और 8 में से कोई आएगा, दहाई का अंक क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ तो आपने 5 भर दिया, यहाँ 2 और 8 में से क्या भरोगे, तो 33 25 के ज़्यादा पास है कि 36 के, आपने कहा 36 3 कम, तो यहाँ पे तो 8 कम है ना, तो आप कहोगे सर बड़ा वाला के पास में है, तो बड़ा वाला अंक कितना आ जाएगा 58, ये आंसर 58। अभी भी समझ में नहीं आया, और लगाते हैं पर, और देखो बिल्कुल सुनते जाओ, अगर आपने सुनना और देखना, ऑडियो और वीडियो दोनों ही सही पकड़े तो आंसर आपके पास। एक और देखो, जैसे 83 96, ठीक है। अब आपने कहा इकाई का अंक जोड़ा बना दिए, इकाई का अंक 6, तो आपको याद हो गया होगा कि 4 में या 6 में आता है, तो 4 या 6 आना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या आना, ये किस वर्ग के पास में है, तो आपने कहा 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, तो 8 के स्क्वायर यानी 64 और 9 के स्क्वायर यानी 81, 64 और 81 में कहीं होगा, तो छोटा वाला लेते हैं, यानी 8 के वर्ग के पास में, तो 8 तो आ गया। अब यहाँ क्या रखें 6 के 4, तो देखा कि जो 73 है वो 64 के पास में है ज़्यादा के 81 के, 73 और 64 में कितने का फ़र्क है 9 का, और 81 और 64 में कितने का फ़र्क है, इसमें फ़र्क है आपका 8 7 और 1 8 का, 8 का फ़र्क है, यानी ये ज़्यादा पास में है, तो यहाँ कितना आ जाएगा बड़ा वाला 86 आ जाएगा। समझ पाए। और देखो एक जब तक आपकी समझ में नहीं आ जाता तब तक मैं एग्जाम्पल देते रहूँगा। एक और एग्जाम्पल जैसे मैं लिख देता हूँ 82 81 का वर्गमूल निकालिए, ऐसे। अब वीडियो को स्टॉप करो, पहले आप लगाओ फिर मैं लगाता हूँ। आपने कह दिया सर जोड़े तो मैंने बना लेता हूँ, पहला स्टेप पूरा कर लेता हूँ, जोड़े बना लिए फर्स्ट स्टेप। अब जो पीछे से जोड़ा है उसका काम है इकाई का अंक ढूंढने का, तो इकाई का अंक ढूंढते हैं। बोले इकाई का अंक 1 किस किस में आता है, बोले 1 का स्क्वायर करने पे आता है और 9 का स्क्वायर करने पे आता है, मतलब इस संख्या का जो वर्गमूल आएगा उसका इकाई का अंक 1 होगा यूनिट प्लेस पे या फिर 9 होगा। तो क्या होगा वो आगे चलते हैं, वही बताएगा। अब आ गया क्या 82 ये किस वर्ग के पास में आपको लगता है, तो आपने कहा 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100, तो 82 किसके पास में है, 82 से पहले पास में कौन है, पहले कौन है, पहले वाले था हमेशा 81, यानी यहाँ आएगा 9। अब अंक इकाई पे कौन सा आएगा, छोटे के पास में हो तो छोटा आता है, बड़े के पास में हो तो बड़ा आता है, तो छोटे के पास में 81 के ज़्यादा पास में 82, तो कितना आ जाएगा आपका 91 आंसर। 1 मिनट होने वाले हैं, आप देख रहे होंगे कि आपके समझ में कम से कम 90% आ गया। नहीं आ गया फिर से वीडियो को स्टार्ट करके देखना आप 100% और लगाते हैं, तब तक लगाते रहेंगे जब तक कि आपके समझ में नहीं आएगा। और देखो थोड़ा सा बड़ा ले मान, जैसे 112 36 इसका रूट निकालना, 112 36, ठीक है।
आपने कहा हाँ ठीक है सर। अब संख्या बड़ी हो गई, टूट ज़्यादा, यानी फिर बोलो 6, बार बार 6 ले रहे हैं, तो 4 में और 6 में जिनका योगफल 10 होता है वही टकराते हैं एक से, तो बोले इससे इकाई का अंक बनाते हैं, तो या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। ठीक है, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। तो क्या कर लेंगे अपन, बाद में पता करेंगे। 112 किस वर्ग के पास पहुंच रहा है, तो आपको वर्ग याद है, बोले 10 का करो तो 100 आता है, 11 को करो तो 10 का वर्ग करो तो 100 आएगा, और 11 का करेंगे तो 121, लेकिन मान कितना है 112, जो मान होता है उससे छोटा वर्ग लेते हैं, यानी किसका मान आना 10 का, तो यहाँ 10 आ गया आपका। अब यहाँ इकाई के अंक पे क्या आ जाए, ठीक है, तो इकाई को 112 100 के ज़्यादा पास है कि 112 121 के ज़्यादा पास है, बताओ, बोलो बनी समझ सुनाई देगा। बोले सर यहाँ 12 का डिफरेंस है और यहाँ डिफरेंस है 9 का, यानी इसके ज़्यादा पास है, तो बड़ी के पास है तो बड़ा वाला अंक उठा लेते हैं अपन, कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल कितना निकला 106। और देखें, अब समझ आ गए होंगे आपको, और देखें एक और ले लेते हैं अपन एग्जाम्पल, जैसे 136 और 89, वो कह रहे हैं इसका वर्गमूल निकाल। ठीक है, तो फिर से वही काम, वीडियो को स्टॉप करो, देखो तो जोड़ा बनाए पीछे से एक ही बन गया जोड़ा। अब 9 किसका वर्ग करने पे आता है, तो आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर करो तो 9 आता है, और 7 का स्क्वायर करो तो 9 आता है, तो इकाई के अंक पे या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा, 3 आएगा या फिर 7 आएगा। और दहाई का अंक निकालने के लिए किस वर्ग के पास में, इससे छोटा लेना है 136, तो हम गए, तो हमने देखा 11 का वर्ग करो तो आता है 121, और 12 का वर्ग आता है 44, और दिया है 136, तो उससे छोटा वाला कौन सा है 121, यानी जो किसका वर्ग करने पर आया 11 का। ठीक है, तो यहाँ तो 11 आना है, अब 7 आना है कि 3 आना है यहाँ पे, तो आपने कहा 136 121 के पास में है कि 144, 136 से 121 को घटा के देखोगे आप, तो आप पाओगे कि 11 का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस हो रहा है, लेकिन 144 से पाओगे आप तो आप 8 का डिफरेंस पाओगे, यानी ये ज़्यादा पास में है, तो बड़ा वाला पास में है, यानी बड़ा वाला नंबर, यानी कितना है 117, तो 136 89 का वर्गमूल कितना हो गया 117 हो गया ना। चलें एक और लगाएं, चलो एक और देखो, 15376 निकालें इसका, जल्दी से, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, निकालें। आपने कहा हर बार 6 लिख देते हो, और 6 का तो रट गया है, जोड़ा बनाओ पहले, कि या तो 4 आएगा या 6 आएगा। अब 153 के लिए गए तो हमें पता है कि 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो जो संख्या होती है वो हमेशा अपने पास छोटे वाले स्क्वायर को फॉलो करती है। छोटा वाला स्क्वायर 144 जो किसका स्क्वायर करने पर आया था, छोटा वाला स्क्वायर इससे 144 जो किसका करने आया था 12 का, तो इसका हल तो आ जाएगा 12। अब यहाँ का हल पता करना है इसका कैसे हल पता करेंगे कि 169 के पास है कि 144 के पास है। तो अगर हम यहाँ पर जाएं तो हमें 7 और 9 16 का फ़र्क मिलेगा, और यहाँ पर हम जाएं तो हमें केवल 9 का फ़र्क मिलेगा, यानी इसके पास ज़्यादा है, यानी ये 124 का छोटे के पास में है, यानी 124 का ही वर्गमूल है, सॉरी हाँ 124 का वर्गमूल है। ठीक है, एक और देखो, इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा बड़ा है। उनचास 729, पहला काम जोड़ा, दूसरा जोड़ा, 9 आ गया तो 9 3 में आता है और 7 एक जैसे मिला, 10 के लिए कितना बचा, दूसरा आ गया 497। अब 400 के पास वर्ग कौन सा मिलता है,
आप कहोगे 497 21 का वर्ग मिलता है 22 का वर्ग, 22 का मिलता है 484 और 23 का मिलता है 529। तो 497 है, तो छोटा वाला कौन सा फॉलो करेगा? 484 वाला। 484 वाला फॉलो करेगा, जो किसका वर्ग करने पर आया था? 22 का। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन तो आना है 22। इसका क्या आना है? इकाई अंक, ये तो पता है तीनों साथ में से कोई आना है, लेकिन कौन सा आना है? तो 484 के ज़्यादा पास में है, 497 के 529 किस वर्ग संख्या के पास में है? छोटी वाली के पास में हो तो छोटा अंक लिखते हैं, बड़ी वाली के पास में हो तो बड़ा अंक लिखते हैं। तो लिख देंगे अपन किसके ज़्यादा पास में है। ये 6 और 7 13 का फ़र्क है, यहाँ बहुत ज़्यादा 29 तो 500 में हो जाता है। इसके ज़्यादा पास में है, यानी यहाँ पे छोटा वाला अंक आएगा 3, यानी ये 223 का वर्गमूल लिखा हुआ था। ठीक है, तो एक और सवाल लगा लेते हैं जिससे आपको ये कहने का ना हो जाए कि नहीं अब मुझसे वर्गमूल निकालते नहीं बनता। अगर आपने ये 7-8 सवाल जितने भी मैंने लगाए हैं 10 के समथिंग अगर आपने पूरे लगा लिए और नोट्स बन रहे हैं कि नहीं, फिर देखो अब जब मैं वर्गमूल या वर्गमूल पढ़ाऊंगा तो जो बीच में चीज़ें आएंगी, कहीं स्क्वायर लगा हो, कहीं कुछ, अब आप कुछ नहीं, गुस्सा होगा, हमें बनता है स्क्वायर कर, देखते हम स्क्वायर कर लेते हैं, देख के हम वर्ग कर लेते हैं, है ना। लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए मैं रुक के वीडियो डाल रहा हूँ। प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस करता है उससे हमेशा काम बनता है। याद रखना है कि हम लोगों में कंपटीशन में प्रैक्टिस है, जो कछुआ होता है वही जीतता है हमारे यहाँ रेस, खरगोश नहीं। ठीक है, तो चाहे कम पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो। एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए दिए रहा हूँ, 25, 40, 16। ओके, इसका वर्गमूल निकालिए। 6 वाले ज़्यादा आपको मिल गए, बोले सर 6 है ना, तो वो हो जाता है। तो 6 जोड़ा बनाया आपने, एक ये बना, एक तो 16 बोले या तो 4 आएगा या 6 आएगा। 4 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 मिलता है और 6 का स्क्वायर करने पर, तो आपने कहा ठीक है, कौन सा होगा देखते हैं। अब ये रेंज बड़ी हो गई, तो रेंज बड़ी हो जाएगी तो अगर आपने वर्ग करके किए हैं और आपने प्रैक्टिस किए तो आप रेंज पकड़ पाओगे। बोले यार 2500 के समथिंग लिखा है, 50 का वर्ग होता है 2500 और 51 का वर्ग कितना होता है? 2501 नहीं सॉरी 2601। पिछला वीडियो देखोगे में आया कैसे, मैंने याद है मुझे कैसे क्या निकाला। तो छोटा वाला लेते हैं, 2540 लिखा है, छोटा वाला यानी 2500 किसका वर्ग करने पर आया? 50 का। तो यहाँ इसका हल तो आ गया 50। अब इसका हल, ये इसके ज़्यादा पास है कि इसके, तो 40 ज़्यादा है, यहाँ तो 100 ज़्यादा हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ आएगा छोटा वाला 4, 504 का वर्ग। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से कीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। कम लगे कि सर अभी एग्जाम्पल कम है, कुछ और दीजिए, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी आपके पास किताब है उसके सवाल देखिए, उनके वर्गमूल निकालते रहिए, क्या निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। लेकिन रेंज आपको पकड़ते बननी चाहिए, आपको वर्ग याद होना चाहिए। अगर वर्ग याद नहीं है तो आप नहीं, ऐसा नहीं मेरे जैसा कि आपने पहले ऐसा लिख लिया और फिर मुझे समझाना है इसलिए मैं ऐसा लिख लेता। आपको ओरली याद हो कि ये इस वर्ग के पास में, इस वर्ग के पास में। प्रैक्टिस करें और जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और बाहर जाने से बचें, है ना, और पढ़ते रहें। धन्यवाद।